हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में थर्ड टाइप हम देखेंगे फायर इंश्योरेंस का। चलो देखते हैं। फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन अंडरटेक्स टू आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। तो फायर इंश्योरेंस नाम से ही पता चलता है बिकॉज ऑफ फायर अगर प्रॉपर्टी का गुड्स का कुछ नुकसान हुआ तो नुकसान रिकवर करने के लिए जो पॉलिसीज होगी वो होगी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। So any property which is subject to damage by a fire can be insured against fire। जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है फायर की वजह से वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम रिकवर कर सकते हैं इंश्योरेंस से फायर के। तो लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस में क्या कवर होगा? अगर बिकॉज ऑफ फायर की वजह से लॉस हुआ तो भी, लाइटनिंग की वजह से लॉस हुआ तो भी, और एक्सप्लोजन की वजह से भी लॉस हुआ तो भी फायर इंश्योरेंस में कवर हो सकता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे फायर इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स जो यहाँ पे दिए हैं। देखते हैं। वैल्यूड पॉलिसी पहला टाइप है हमारे सामने, वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यूड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वैल्यू जो भी है सब्जेक्ट मैटर की तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब भी एग्रीमेंट बनेगा, जो इंश्योरेंस का एग्रीमेंट बनेगा, पॉलिसी ली जाएगी, तभी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ गुड्स जो भी है वो पहले ही डिसाइड होगी। द इंश्योरर हैज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर। तो इंश्योरर को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट देनी होगी या फिर वैल्यू स्पेसिफिक देनी होगी लॉस जो होगा फायर की वजह से उसके लिए। वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स whose value becomes difficult to calculate in case of loss by fire। वैल्यू ऑफ पॉलिसी तब ली जाएगी जब वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर करना, वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट होगा। तो वो लॉस वहाँ पे अगर हो गया तो वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है, उसके अगेंस्ट हमें पॉलिसी लेनी है। फॉर एग्जांपल पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो इनकी वैल्यू करना डिफिकल्ट है। पेंटिंग्स जो बनाई हैं, आर्ट है, उसकी वैल्यू करना डिफिकल्ट है। तो उसके अगेंस्ट अगर फायर लॉस हो गया तो उसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो इसीलिए वैल्यूड पॉलिसी होगी जिसके एग्रीमेंट करते वक्त ही एक वैल्यू डिसाइड की जाएगी और वही वैल्यू से आपको जो भी लॉस होगा वो लॉस मिलेगा। तो इसलिए ये है वैल्यूड पॉलिसी अगेंस्ट द फायर। सेकेंड, एवरेज पॉलिसी। इट इज़ पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज। इसमें एवरेज क्लॉज हो सकता है। If the subject matter is not insured as per the exact market value, अगर मार्केट वैल्यू बेसिस पे अगर वैल्यू नहीं डिसाइड हुई और आप बोल सकते हो उसकी वैल्यू कम दिखाई गई, then the insurer is liable to pay that percentage of the loss for which it is insured। तो इंश्योरर को वो अमाउंट जो है वो अमाउंट पे करनी होगी जो लॉस होगा, so that the percentage of the loss for which it is insured। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल है हमारे सामने। इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹1 लाख की पॉलिसी थी मार्केट वैल्यू बेस पे। सो ₹2 लाख थी, मार्केट वैल्यू कितने की थी? 2 लाख की। पॉलिसी कितने की मिली? 1 लाख की। एंड लॉस ऑक्योर ड्यू टू फायर इज ₹50,000, बट लॉस हुआ 50,000 का। द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹25,000। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 25,000। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिसी 1 लाख की लिए और 2 लाख की मार्केट वैल्यू थी, यानी 50% ही पॉलिसी ली। तो लॉस 50,000 हुआ तो आपको 50% ही अमाउंट मिलेगी, यानी 25,000, 50,000 के आधे, क्योंकि आपने पॉलिसी पूरा नहीं लिया था। सो एवरेज पॉलिसी इसे बोलेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप्स है स्पेसिफिक पॉलिसी। चलो देखते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। तो प्रॉपर्टी इंश्योर की जाएगी डिफिनाइट सम के लिए, डिफिनाइट अमाउंट के लिए। मार्केट वैल्यू क्या है उसे नहीं देखा जाएगा। इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस हुआ, स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। जो भी अमाउंट स्टेट की है वो अमाउंट बेसिस पे पॉलिसी होल्डर को लॉस रिकवर करके दिया जाएगा। In this policy, the actual value of the subject matter is not considered। Actual value क्या है वो देखी नहीं जाएगी यहाँ पे। तो वैल्यू वही देखी जाएगी जो एक्चुअली स्टेट की जाएगी पॉलिसी लेते वक्त। वो पॉलिसी पे, वो अमाउंट पे डिसाइड होगी कितनी अमाउंट
रिकवर करके मिलेगी। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी, तो इसीलिए इसे स्पेसिफिक पॉलिसी कहा है। फिर भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर ₹75,000। प्रॉपर्टी 1 लाख की है बट इंश्योरेंस की है 75,000 की। तो लॉस ड्यू टू फायर इज 40,000, लॉस हुआ है 40,000 का। इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹40,000 इन फुल एज अ कंपेंसेशन। इंश्योरेंस कंपनी पूरा 40,000 आपको लॉस रिकवर करके देगी। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है वो नहीं देखी जाएगी, आपका लॉस जो है वो पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा। देन नेक्स्ट है टाइप फ्लोटिंग पॉलिसी। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन। तो फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या है देखते हैं। अलग अलग प्लेस पे अगर आपका गुड्स या फिर सब्जेक्ट मैटर पड़ा हुआ है या फिर गोडाउन्स रहेंगे, अलग अलग गोडाउन्स में गुड्स पड़ा है या फिर वेयर हाउसेस है। सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अलग अलग लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, अलग अलग लोकेशन पे गुड्स है, तो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू टेक स्पेसिफिक पॉलिसी। तो स्पेसिफिक पॉलिसी कैसे ले सकते हैं, तो डिफिकल्ट होगा कौन सी पॉलिसी लेंगे। सो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स टेक फ्लक्चुएशन पॉलिसी। तो ऐसे वक्त बिजनेसमैन फ्लक्चुएशन पॉलिसी लेते हैं। सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम एंड वन प्रीमियम। तो गुड्स के लिए एक सम एक प्रीमियम की पॉलिसी ली जाएगी, विच इज गुड्स लाइंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग प्लेस पे गुड्स है बट एक ही पॉलिसी और एक ही प्रीमियम उसमें होगा, तो उसे कहेंगे हम फ्लोटिंग पॉलिसी। क्योंकि यहाँ पे खासियत क्या बोल सकते हैं हम कि अलग अलग प्लेस पे प्रोडक्ट पड़ा होगा, ठीक है, गुड्स पड़ा होगा, उसके लिए हमें एक ही पॉलिसी लेनी है ना। नेक्स्ट पॉलिसीज हम देखने जा रहे हैं, दैट इज एक्सेस पॉलिसी। ओके, चलो कॉन्सेंट्रेट बच्चों लोग। एक्सेस पॉलिसी क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट्स देन द एक्सेस पॉलिसी मे बी टेकन बाय इंश्योर्ड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पॉलिसी। देखो एक्सेस पॉलिसी क्या है अगेन। सो अगर गुड्स की वैल्यू या फिर स्टॉक की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, सो एक्सेस पॉलिसी ऐसे टाइम पे ली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल पॉलिसी से वो वैल्यू एक्सेस हो सकती है। द इंश्योर्ड विल टेक 2 पॉलिसीज। तो ऐसे वक्त इंश्योर्ड 2 पॉलिसी लेगा। 1 पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल। तो वो पॉलिसी रहेगी जहाँ तक स्टॉक की वैल्यू जो है कम नहीं होगी। अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट। सो अनदर पॉलिसी लेंगे जो एक्सेस वैल्यू बढ़ेगी, गुड्स की फ्लक्चुएट होगी वहाँ तक की। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस बिटवीन 1,50,000 and ₹2 lakhs, then one policy is taken for ₹1,50,000 and another policy for excess amount that is 50,000. So अगर स्टॉक की वैल्यू 1,50,000 से 2 लाख तक है, तो पहली पॉलिसी जो है कम से कम अमाउंट की ली जाएगी 1 लाख की, और डिफरेंस है 50,000 का, तो डिफरेंस अमाउंट के लिए अनदर पॉलिसी ली जाएगी। तो यहाँ पे 2 पॉलिसीज ली जाएगी, एक्सेस अमाउंट पे अलग पॉलिसी, तो इसलिए इसे एक्सेस पॉलिसी कहा गया है, ठीक है। सो आगे देखते हैं री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस बाय फायर। ये एक तरह का पॉलिसी है जहाँ पे इंश्योरर रिप्लेस करना चाहेगा अपना प्रॉपर्टी। अगर लॉस हो गया बिकॉज ऑफ फायर गुड्स का या फिर प्रॉपर्टी का, तो एक्सचेंज करना चाहेगा। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन, तो इसमें कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, रुपीज़ में कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी रिप्लेस होगी। While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration. तो depreciation value यहाँ पे consider नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी रिप्लेस होगी, गुड्स के बदले गुड्स रिप्लेस होगा। द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर इन री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम हायर ही होगा क्योंकि पॉलिसी ही ऐसी है, री इंस्टेटमेंट। आगे देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। Normally, fire insurance policy does not cover loss due to riots, war, etc. तो नॉर्मली अगर राइट्स हो गए, मतलब दंगल वगैरह हो गई, वॉर हो गया और उसकी वजह से लॉस हो गया, फायर लगी और फायर में लॉस हो गया, दिस पॉलिसी कवर अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। तो नॉर्मली फायर इंश्योरेंस उस तरह के लॉसेस कवर नहीं करती, बट ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है
उसमें ऐसे भी लॉसेस कवर होंगे जो सिंगल पॉलिसी होगी। द रिस्क में भी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एक्सेट्रा, ये भी होंगे और नॉर्मल वो भी लॉस कवर हो सकते हैं। ठीक है। देन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू आइडेंटिफाई द मटेरियल लॉस ओनली। सो ओरिजिनली बोला है परचेज टू आइडेंटिफाई द मटेरियल लॉस, जो होगा मटेरियल का लॉस जो होगा वही ओरिजिनली फायर इंश्योरेंस में कवर होगा। द इनटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट आइडेंटिफाई, मतलब इनटेंजिबल जो थिंग्स रहेगी वो यहाँ पे नहीं रहेगी। द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स द लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज। तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होगा? जो लॉस टेंजिबल भी लॉस है और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का भी लॉस है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन indemnity टू द इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो ये पॉलिसी में क्या मैक्सिमम देखा जाएगा, इंश्योर्ड जो पर्सन है उसका लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट में कितना लॉस हो गया, पेमेंट चार्जेस कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हुए हैं, कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है, तो ओवरऑल लॉस क्या बढ़ा है, बिकॉज ऑफ वो लॉस के बेसिस पे ही आगे इंश्योरेंस कंपनी हमें रिकवरी देगी। तो ये होगी कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी लॉस बेसिस पे। ठीक है। एंड लास्ट पॉलिसी जो हमें दी है वो है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। चलो देखते हैं स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, विच कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज बाय ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, उसकी वजह से अगर कुछ लॉस हो गया तो लॉस वो डैमेज हमें ये पॉलिसी कवर करके देगी। विच हैज़ लीक और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रादर दैन इन रिस्पॉन्स टू फायर। फायर और स्मोक नहीं होगा, फिर भी डैमेज हो गया, लीक्ड हो गया वाटर वहाँ पे और उसकी वजह से क्या हो गया, डैमेज हो गया। However, the discharge or leakage of water due to heat caused by fire. नॉर्मली डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर क्यों होता है? हीट की वजह से। और तो हीट की वजह से, फायर की हीट की वजह से अगर वाटर डिस्चार्ज हुआ है, लीकेज हुआ है और उसकी वजह से डैमेज हो गया, या फिर रिपेयर और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग की वजह से फायर लग गया और लॉस हो गया, अर्थक्वेक की वजह से, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर बाय दिस पॉलिसी। तो ये सब यहाँ पे कवर नहीं होगा। ओके, ये सब नक्की चीज़ें कवर नहीं होगी। तो लीकेज होगा वाटर, कवर नहीं होगा। रिपेयर अल्टरेशन बिल्डिंग में लॉस हुआ, कवर नहीं होगा। अर्थक्वेक, वॉर में, एक्सप्लोजन में लॉस हुआ, ये पॉलिसी में वो कवर नहीं होगा। ठीक है। सो ये रहेगी 9 पॉलिसी ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपको समझ में आई या नहीं आप देखो, मुझे बताओ। ठीक है, चलो बाय बाय।